को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र। इसी एकाग्रता में हम अपने भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी का लगातार एक ही विषय को सुनाकर लाभ उठा रहे हैं। भगवान की जबानी बड़ा मजा आ रहा है ये सुनकर, उनके पहुंचे हुए भक्तों के दिव्य गुण जो तन में नहीं रहते, अंतःकरण में रहते हैं। रजोगुणी जीव अपने तन की सजावट में बहुत कुछ कर देता है, लेकिन आप में से नेक जीव तन को केवल ढांपना जानते हैं, सजाना नहीं जानते। ढांपना कुछ और है, सजाना कुछ और है। अब वो दिन रात अंतःकरण को सजा रहा है। आपको तो खैर अनुभव है, नारी और पत्नी के नाते से गहना कौन सा अच्छा जो कीमती हो, जिसमें नग जड़े हुए हो, जिसमें हीरे हो। नहीं नहीं नहीं, जो आपके श्रीमान को भाए, चाहे वो 2.5 पैसे का गहना हो, बहुत अच्छा लगता है। जो उसको भा जाए, बिल्कुल। क्योंकि जितनी आप सजावट करती हैं या जितना श्रृंगार करती हैं, ये सब श्रीमान जी के लिए है। जो उसको भा जाए, उसी गहने की कीमत बहुत ज्यादा। तो ये जो जिन गुणों का ब्यौरा हम अपने इष्टदेव महाराज जी से बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं, ये गुण कौन से अच्छे? हाँ, ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए। गुण सारे ही अच्छे गए। लक्ष्मण अगर ये कहता, भैया रुको, मैं चुन चुन के बेर आपको खिलाता हूं, भगवान कभी सहन न करते। पहले ही तो प्रेम से चुने हुए गए और अपनी जबान और दांतों से चखे हुए गए, तो चुने हुए को क्या चुनना? और अगर बीच में मान लो खट्टा भी कोई आ गया, तो भगवान ने खटास थोड़ी देखनी है, मिठास थोड़ी देखनी है। भगवान ने तो इसमें छिपे हुए दिव्य प्रेम को निहारना है, जो लक्ष्मण न निहार सका। गदगद हो गए उसके दिव्य प्रेम को देखकर। भगवान जी हमारे, जो अब भविष्य जन्म में अपना कल्याण करना चाहते हैं, हमारी भावना पूरी हो, इन गुणों को नहीं देखेंगे, इन गुणों में छिपे हुए दिव्य प्रेम को देखेंगे। इनके द्वारा जो आपकी भक्ति बढ़ रही है, आपकी श्रद्धा बढ़ रही है, आपके प्रेम बढ़ रहा है, आपकी एकाग्रता बढ़ रही है, आपके काफी समय भगवान जी की ओर लग रहा है, अपना निरीक्षण कर रहे हैं, इसी से प्रभु बड़े प्रसन्न हुए जा रहे हैं। क्योंकि आप अपने आप को बहुत सीरियसली, सिंसियरली देखे जा रहे हैं, इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न। मैंने कई बार आपको कहा, वैदिक धर्म क्रिया प्रधान नहीं, वैदिक धर्म भावना प्रधान। हमारे ब्लेसड लॉर्ड कृष्ण से केवल अब हमारी फीलिंग को देखती हैं, हमारी एक्टिविटीज को नहीं। एक्टिविटीज तो हमारी पवित्र होंगी ही, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि भावना जो पवित्र है, भावना के आधार पर ही क्रियाएं हुआ करती हैं। इस तरह हमने एक एक करके अपने प्रभु से, अपने इष्टदेव महाराज जी से 2 श्लोकों के गुण सुने, 13वें श्लोक के और 14वें श्लोक के। अब तो मेरे साथ बड़े प्रेम पूर्वक आगे चलो, 15वें श्लोक के गुणों को लें। बड़ा निराला गुण है, हर एक के बस की बात नहीं है ये।
पर भगवान कह रहे हैं तो ताकत भी वही देंगे। अगर पिताजी चाहती है कि मेरा बेटा एक फैक्ट्री खोले, तो फैक्ट्री में तो 10 लाख से ऊपर लगता है, और 10 लाख तब लगाया जाएगा जब अपने पले 20 लाख हो। तो सर्कुलेशन तभी चलता है किसी भी कारोबार में। ये नहीं कि 10 लाख और 10 लाख लगा बैठो, नहीं चलेगी फैक्ट्री। अगर आपने प्रोडक्शन शुरू भी कर दी तो आगे जल्दी नहीं फंड आएगा, तो उसको सर्कुलेट कैसे करेंगे? इतना ही फंड और चाहिए। तो बड़े ध्यान से, जब पिताजी कह रहे हैं कोई बात नहीं, 10 लाख तो मुझसे अभी ले, बाकी बाद में मेरे पास है, इससे दुगना तिगना चौगुना है। अच्छा पिताजी, तो जब भगवान कह रही है, इसलिए हमें तसल्ली हो जाती है कि हमारा जी अपनी ओर से शक्ति देंगे। कई मेरी देवियों को, मेरे सज्जनों को ये आता है, ये हमारे बस की बात है, ऐसा ना सोचा करो, आपके बस की बात नहीं, मैं दर्शन करके देता हूं, भगवान जी की ओर से मैं दर्शन करता हूं, क्या आपके बस की बात नहीं? पर जो आपसे करवाना चाहते हैं उनके बस की बात तो है ना, वो तो सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ है। 2 गुण इन दोनों जरूर भगवान के याद रखना, सर्वशक्तिमान ऑल माइटी और सर्व समर्थ, जो चाहे कर दिखलाए। तो फिर अब आपको इसमें तो प्रश्न ही नहीं आना चाहिए हमारे बस की बात, आपके बस की बात ही नहीं। आपको गृहस्थाश्रम में है, आपके बस की बात नहीं। कई बार मैंने पहले भी कहा, ये देखा मैं अपने ताई, कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी दाता, बल्ले बल्ले बल्ले। अगर उनकी कृपा की निहारा जाए तो हम भी तर जाएंगे। पर लोग अपने ताई देखे तो फिर तो नदी के पार नहीं जा सकता, वो तो पताल में जाएगा। और जिसके संग वो जा रहा है, लकड़ी के संग, तो पूरा यकीन है ये लकड़ी मुझे अपने परले पार ले जाएगी। कहावत मशहूर है अपने देश में, लोहा लकड़ी के संग तर जाता है। हम भी भगवान की कृपा के संग तरेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जब भी ये प्रश्न आया करे, थप्पड़ मार दिया करो प्रश्न को, है कदापि नहीं। मैं अपने भरोसे नहीं साधना कर रहा, अपने भरोसे में कुछ नहीं कर रही, अपने भगवान जी के भरोसे, अपने दयालु कृपालु इष्टदेव जी के भरोसे आपके मन में एक विशेष प्रकार की खुशी की लहर आ जाएगी, एक विशेष प्रकार का हर्ष का अनुभव होगा, उल्लास का अनुभव होगा। अब लीजिए, अब जो 15वें श्लोक में गुण कह रहे गए, बड़ा निराला गुण है। अगर बहरी रूप में देखा जाए कितना मुश्किल है, किसी को भी आजार, वो किसी के लिए सोर्स ऑफ ऑफेंस नहीं है, सोर्स ऑफ अनायंस नहीं है, अपनी ओर से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। पहले अर्थ समझ लो जरा क्या कह रहे हैं। उसमें उद्वेग नहीं उठते, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार सारे उद्वेग है। शब्द उद्वेग नहीं होता, उत्वेग, वेग मैंने रफ्तार, ऐसे मन की रफ्तार जो ऊंचा ले जाए। काम आएगा तो ऊंचे जाओगे, क्रोध आएगा तो ऊंचा जाओगे, लोभ आएगा तो ऊंचा, अहंकार आएगा तो फिर तो आकाश फाड़ लोगे। उत्वेग शब्द है। तो ता को दा हो जाता है अपने व्याकरण के अनुसार, तथ है द तीसरा शब्द, वो बन गया उद, फिर वेग मैंने ऊपर। तो गंदी वृत्तियां जब आती हैं तो हमारा वेग, हमारी रफ्तार जो है ऊपर तक जाती है, ऊपर तक जाने से बुद्धि मारी जाती है। अगर भगवान जी ये भी ना करते, ये तो मेरी बकवास है ना, फिर मैं ऐसी बकवास कर जाता हूं। बुद्धि जीव की स्थिर रहती, अपनी बुद्धि को कायम रखता। अगर उद्वेग ना आता, ये तो काम को बुद्धि मारी गई, क्रोध का है तो बुद्धि मारी गई, लोभ का है तो ये उद्वेग इसलिए कहा गया, जो ऊपर उठ के बुद्धि पे पर्दे डाल देते हैं। याद रखना, उद्वेग शब्द है, उद्वेग, उत्वेग, उसमें ऊपर। जैसे हम बोलते हैं उत्सव, कोई महाराज जी का अपने व्यासपिता जी का आ रहे गुरु पूर्णिमा, उसे बोले उत्सव, उत मैंने ऊपर, सब मैंने खींच के ले जाना, जो जीव को ऊंचा ले जाए, सतगुण में ले जाए, भगवान की ओर ले जाए, अवगुणों से निकालकर गुणों की ओर ले जाए, उसे बोलते उत्सव। उसी तरह ये है उद्वेग, ऊपर जाना। तो भगत कभी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ये अर्थ हो गया। उसमें काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, निंदा का, मत्सर का, राग का, द्वेष का। अगर भक्त है तो, ठगत नहीं है तो भक्त है, उसने ठीक तरीके से मेरे सज्जनों साधना की है। अगर की है, सिर्फ बाहरी रूप में पॉपुलर नहीं हुआ, आंतरिक रूप से भी वो ठीक जा रहा है,
तो बात तो उनकी हो रही है जो मोस्ट सिंसियरली और डिवोटेडली है, इनवर्डली, आंतरिक रूप से जो ठीक जा रहे हैं। भगवान तो चोटी के भक्तों की बात कर रही हैं। आजकल के भक्तों को ना देखो तो नाम मात्र के, जैसे ब्राह्मण नाम मात्र के ब्राह्मण है, ब्राह्मण जन्म के ब्राह्मण है, कर्म के नहीं। आपके अहोभाग्य जो ब्राह्मण कर्म से भी ब्राह्मण बन रहे हैं, वरना आम आप देखेंगे वो जन्म के ब्राह्मण, उस जन्म के ब्राह्मण का दुरुपयोग कर रहे हैं। कर्म के ब्राह्मण होने चाहिए। हमारा शास्त्र नहीं मानता इस बात को कि हम जन्म के ब्राह्मण और कर्मों द्वारा बिल्कुल ही गैररीति हो, शूद्र हो, तो फिर काम खराब है। ऐसा जीव अपना भट्ठा आप बिठाता है, अपनी तबाही के समान आप पैदा करता है। भगवान के पहुंचे हुए भगत पहुंचे कब? जब उन्हें अंतःकरण को निर्मल कर लिया। और यही तो बैड इंप्रेशन है जिनसे उन्होंने अपने आप को धोना है, ये गंदी वृत्तियां हैं। तो कितनी उन्होंने मेहनत की होगी, कितनी बार आप कोशिश करते हैं अब ना आए, महीना 2 महीने आपको क्रोध नहीं आता, फिर छोटी सी बात पे आ जाता है। आप कितनी बार रो चुकी हैं, कितनी बार आपने थप्पड़ मारे अपने आप को। 2 महीने निकल गए थे, आज ये मामूली बात थी, आ गया। कई दिन आप लोभ नहीं करते, महीना 2 महीने 6 महीने लगभग पौना साल गुजर जाता है, फिर छोटी सी बात पे लोभ आ गया। मामूली सी बात थी, बाद में आप बड़ा पश्चाताप किया, ये क्या बात, भगवान की कोई कमी नहीं है मेरे घर में, भगवान ने उम्मीद से मुझे बहुत ज्यादा दिया है, अगर 3 पीढ़ियां भी खाने लगी तो भी समाप्त नहीं होता, फिर मैं इस मामूली सी बात पर ये मैंने क्या कर डाला, लो गलती। तो ना चाहने पर भी कोई ना कोई वृत्ति जो कई जन्मों से हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमारा स्वभाव बना हुआ है, तो ये तो साधना के दिनों में खत्म हो जाती है। अगर ये गंदी वृत्तियां भगत की खत्म न होती तो एकाग्रता कहां से बनती? यही तो एकाग्र नहीं होने देती किसी भी साधक के मन को। जो साधना किए जा रहा है साधक, वो जो साधना कर रहा है, तो एकाग्रता में भंग तो यही डालती है। तो भगवान साधना के दिनों में बड़ी कृपा करती है, क्योंकि वो बहुत ही सच्चाई का पुतला होता है। मैं 2 गुण आपको बताया करता हूं। भगत कौन है? जो सच्चा और पक्का है, सच्चा और पक्का, उसको मेरे भगवान अपना प्रिय भगत कहते हैं। वो सच्चाई का पुतला है और बिल्कुल अपने आप में दृढ़ है, बहुत मजबूत है, अपने इरादे में, अपने विचारों में, अपनी क्रियाओं में, अपने भजन सिमरन में, अपने त्याग में। वाह, इसमें बहुत ही दृढ़ है मेरे देवियों। तो साधना के दिनों में उसने बड़ा त्याग किया है, बड़े उतराव चढ़ाव अपने साधना के दिनों में देखेंगे। भगवान को उसने साधना के दिनों में बड़ा भारी डिस्टर्ब किया है, पर वो मेरी बिगड़ी नहीं बनेगी, अनेकों की बिगड़ी बन गई। या मैं ये अरमान लेके मर जाऊंगा। गिड़गिड़ाया है, रोया है, चिल्लाया है। भगवान को पता नहीं किस किस तरीके से मनाने की उसने अपनी ओर से चेष्टा की है। अठपहरी उसने रोटी खाई है, 2-2 3 दिन भूखा मरा है इन्हीं उद्वेगों से खलासी पाने के लिए। उसने अपने आप को सजा दी है। सेल्फ पनिशमेंट इज द बेस्ट पनिशमेंट। याद रखना, स्वामी जी कहा करते, सेल्फ पनिशमेंट इज द बेस्ट पनिशमेंट। जो खुद आप अपने को दंड देती हैं, किसी द्वारा नहीं, अपने द्वारा, ये बड़ी अच्छी साबित होती है। फिर मैं कहना चाहता हूं, सेल्फ पनिशमेंट इज द बेस्ट पनिशमेंट। जो हम वॉलंटरीली अपने आप को दंड देती हैं, इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। कोई हमें दे और हम ना चाहें तो उस दंड का लाभ नहीं होता। हम खुद दंड देते कि आज मैं रोटी नहीं खाई, कल तक मैंने भोजन नहीं ग्रहण करना, तो भोजन ना दे तो मन तो पिटता है, क्योंकि तन और मन दोनों जिंदा हैं भोजन पर। वो आपने छोड़ दिया तो हाहाकार मचा उठता भर के, ये तो मैं वृत्ति नहीं करूंगी, तो भूखा मार देता है मुझे, हैरान और परेशान हो जाता है। आप लोग इतना न करें, भूखा हट करें कि आप साधना दूसरे दिन तीसरे दिन न कर सके। करनी भी हो तो इतना कीजिए कि आपका साधना भी जारी रहे। अगर ज्यादा सजा देनी हो तो अठपहरी कर लिया करो, ये मैं अपनी ओर से कहूंगा। गलतियां तो मैंने भी की हैं, 2-2 दिन, 1.5 दिन तक तो भूखा मरता रहा हूं, पर गलती है। फिर जाप नहीं होता, एकांत में ठीक वृत्ति नहीं जमती, ये मेरा प्रतिजर्बा, जे लाभ उठा लेना। इतना दंड दो अठपहरी का कि जो मैं 2 बार रोटी खाता हूं, मैं बीच में 1:30 बजे ले लूंगा। मनवा कहते ने फिर गलती की तो सारा दिन तुझे ना पानी ना अन्न देना। जिस तरह भी हो सके पर शरीर की तबाह नहीं करना, सेहत को तबाह नहीं करना।
इन वृत्तियों से खलासी पा लेनी है कि ये गंदी वृत्तियां जाएं। कोई महात्मा के पास जाया करता था मेरी देवियों, तो कहती है महाराज इतने दिन आता हूं, आप भगवान नहीं दिखाते। वो तो बड़ी दूर की बात है, जो तुझे नजर आ रही है उन वृत्तियों तो पहले हटा दे, जो तेरे वश की बात है ये तो हटा, तेरे में काम भी आता है क्रोध, इनको तो हटा। अच्छा महाराज जी, अब मैं मुंह भी तब दिखाऊंगा जो मैं महसूस करता हूं, दैट आई फील, मैं उसके रिमूव क्यों ना करूं। भगवान तो मुझे अनुभव नहीं होते, आपकी जबान पे विश्वास आता है कि ठीक है, लेकिन ये तो मैं महसूस करता हूं, हटाओ इनको। जब हटा दिए तो काफी दिन हो गए, फिर ये महाराज जी पूछने गए उनको, कहां है वो, तो जी बाहर रहती है एकांत में। वहां गए, क्यों महाराज क्या हालत है, आपकी कृपा से मेरी बात बन गई। जब मैं इन वृत्तियों को हटाता गया, मेरे भगवान मेरे पे बहुत खुश हो गए। और करना, अगर आप ध्यान से देखें, और इस मार्ग में है क्या, जो कुछ हमने भूल से अपने अंतःकरण को नकारात्मक वृत्तियों से खराब किया है, उसे हटाने का नाम तप है, साधना है। भूल से, गलती से, और करना क्या, आप एक आंख में बैठ के सोचा करें, इसमें क्या है, नेगेटिव क्वालिटीज को रिमूव करना है, जो अज्ञानता से, अविद्या से हमने पाली है, इन्हीं को हटा। जिसने पिल्ले से कुत्ते को पाला, कुत्ता भुच्चर हो गया, बुलडॉग बन गया, अब जगह जगह घर में जाता है, बीमारी पड़ जाएगी, डॉक्टर ने बता दिया कोई ना कोई बीमारी घर में आने वाली है। ये कुत्ता मुंह मारता था, कुत्ते की लार कुछ और होती है, कुत्ते का सांस कुछ और होता है, ये इंसान की सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो ये इस हटाओ फौरन, चलो अब डंडे मार मुंह करके निकाल दिया गया, या किसी और ने कहा मुझे दे दे, इतना शानदार कुत्ता मैं रख लूंगा। अब ये तो महसूस किया गया कि यह हानिकारक है। इसी तरह भक्त को भगवान रियलाइजेशन दे देती है कि यह अत्यंत हानिकारक है, वह फिर वृत्तियां रह नहीं सकती। जब जब आपने जिस चीज को कहा यह अत्यंत हानिकारक है, बस मन ने डंडा ले लिया उससे हटने के लिए। ये तो गंदी वृत्तियां तब तक है जब तक आप रियलाइज नहीं करते, चाहे जन्म जन्मांतरों की क्यों ना हो। आपने रियलाइज किया ये अत्यंत हानिकारक है, ये मेरा जन्म तबाह करेगी, और भगवान तो इनको और भी कई कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं, ये नरक के द्वार है। 16वें अध्याय में मेरी देवी उनका नरक के द्वार कहा गया। कामेश, क्रोधेश, लोभा, ये सब नरक के द्वार है, ये जीव का अगला जन्म ही बर्बाद कर देंगे। तो इतनी तो हमारा बस चलता है, कोई भी साधन आप दीजिए, इनको दूर करिए। हर एक ये तो कर सकता है, ये तो हमारे बस की बात है। साधन क्या करें, भगवान ने तो बहुत साधन बताए हैं। हाँ, आप इतनी कृपा करें कि आप हट कीजिए कुछ ना कुछ, तो मैं हट करूंगी। भगवान का तरीका क्या है, इनका चिंता ही ना करो। किनका? रूपों का। काम रूप के साथ है, क्रोध रूप के साथ, लोभ, जितनी गंदी वृत्तियां किसी रूप को लेके होती हैं। भगवान ने तो इतना अच्छा तरीका बताया है, मेरे जैसों के लिए तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है कि रूप का चिंतन करना बंद कर दो। जिसने रूप बनाए हैं उसका चिंतन करो। कितनी मौत की बात, मान तुम्हें चिंतन भी करना है तो रूप बनाने वाले का चिंतन करो। अब हम किसी भी रूप का चिंतन करते हैं, 7 वृत्तियां हो जाती हैं। मां का चिंतन करो तो वृत्ति 7 हो जाएगी, मोह। बहन भाइयों का चिंतन करो तो स्नेह की वृत्ति 7 हो जाएगी। पत्नी का चिंतन करो तो जरूर काम की वृत्ति, चाहे थोड़ी बहुत ही जरूर रह जाएगी। पति का चिंतन करो तो भी लाड प्यार ये वो गड़बड़ जरूर 7 हो जाएंगे। हाँ, कारोबार का चिंतन करो, जरूर कुछ ना कुछ लोभ की वृत्ति आ जाएगी। अपने बारे में चिंतन करो, अपने मकान को देखो, अपने कार को देखो, तो अहंकार कुछ ना कुछ आकर के आपका कान पकड़ेगा। तो ये बाहरी रूप का चिंतन करने से मेरी देवियों, मेरे कल्याण का भी सजनों, ये वृत्तियां टच करती हैं। तो जब आप पक्का इरादा कर लेंगे तो हमें तो भगवान का चिंतन करना है, सारी वृत्तियां अपना मुंह काला करके बाहर निकल जाएगी, गुंजाइश ही खत्म हो गई। ये पॉइंट पकड़ लो, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, बहुत लाभ उठाया है, बहुत लाभ उठा रहा हूं। मेरे इस अनुभव का लाभ उठाई जो भगवान ने कहा सदाओ मेरा पेगम जिसे ध्यान, ये वृत्तियां ही गई फिर। और अब गद को तो जाएंगे कि मैंने इनका चिंता ही नहीं करना, ना होगा बांस, ना बजेगी बंसरिया, ना रूपों का चिंतन करेंगे और ना रूप के संग ये वृत्तियां आएंगी, इन्हीं के संग आती हैं। शाबाश, जब इनका चिंता नहीं करें, इनके कर्तव्य पूरे करने हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, पत्नी है, पतिदेव है, बेटी है, इनके कर्तव्य हम पूरे कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इनका एकांत में बैठ के चिंता नहीं करना, चिंतन करके रस नहीं लेना अंदर। ये लिया तो मोह, फिर तो भगवान ने कहा लगाए जो महसूस अशिया से मन ताल्लुक बढ़े उनसे, और लगन करते 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 मैं तो मारी गया कर। पर हम नहीं ऐसे,
हमने चिंतन में ये देख लेगा मेरे भगवान का चिंतन हो। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे तो आप अपनी भूल कर रही हैं, आप खुद ही अपने मार्ग में बाधा बने हुए हैं। अगर आप में से कोई भी कल्याणकामी देवी प्रभु के चिंतन में अपने आप को नहीं लगा रही तो बाधा बन के फिर ये गंदी वृत्तियां नहीं जाएंगी। बिल्कुल स्पष्ट बात है भगवान जी की, बिल्कुल स्पष्ट बात। आगे चल के कितना क्लियर करती हैं हमारे कृष्ण, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों? किसी गैर से दिल लगाता। कितना स्पष्टीकरण है, कितनी मोस्ट क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन के साथ फिर मैं मोस्ट लगा रहा हूं। कितना शानदार स्पष्टीकरण। अर्जुन मुझे भूलता ही नहीं, क्यों? क्योंकि किसी का चिंतन ही नहीं करता। कितनी शानदार अवस्था। वैदिक धर्म की ये बड़ी भारी देन है कि चिंतन तो करना ही है, लेकिन रूपों का नहीं, रूप बनाने वाले का। रूपों का चिंतन करेंगे तो जरूर मारे जाओगे, जरूर मारे जाओगे, अधूरे रह जाओगे, अरमान लेके अपने तन को छोड़ दोगे। अगर अभी तक आपका रूपों का चिंतन नहीं गया तो स्पष्ट कह रहा हूं, क्या काम खराब हो जाएगा, नहीं साधना हो सकती। साधना होती तब है प्रभु का चिंतन हो। क्या मैंने इन रूपों बनाने वाले के लिए ये तो इनके साथ तो गंदी वृत्तियां चल पड़ती हैं, इनके साथ तो गंदी वृत्तियां चल पड़ती हैं ना, मैंने नहीं चिंतन कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। इनके बनाने वाले की तरफ मैंने अपना मन लगा लेना। ये एक बड़ा अच्छा और कारगर तरीका है अपने अंतःकरण को शीघ्र अतिशीघ्र निर्मल विमल एवं स्वच्छ करने के लिए। आप आजमा लीजिएगा कि इसी घड़ी के बाद मैं अपने इष्टदेव का चिंतन करूंगा। और जहां तक कर्तव्य की बात है वो तो मैं करूंगा ही। वो तो जब तक कर्तव्य पूरे नहीं करते, क्योंकि भगवान ने तो कर्तव्य नहीं कहा, ऋण कहा है, आप छूट ही नहीं सकते। ये तो ऋण आपको हंस हंस के दे नहीं होंगे। आप हंस हंस के दुनिया वाला रो पिट के देते हैं, आप हंस हंस के अपने जिम्मेवारी पूरी की जा रही है। लेकिन मन को देखो, मन तो चिंतन नहीं करता। क्या गजब की बात है। पहले मुझे बड़ी हैरानगी होती थी, इनके कर्तव्य कर्म भी किए जाए, इनका चिंतन भी ना हो। व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए मिस्टीरियस। इज इट पॉसिबल कि इनके कर्तव्य कर्म भी किए जाएं देवियों और इनका चिंतन भी ना हो? वाह, धीरे करके भगवान ताकत दे देती है। जब ये सवाल बार बार हमें आके छेड़ता है, ये एक समस्या का रूप लेने लगता है। भगवान समस्या का रूप नहीं लेने देते, जिसको शक्ति नहीं देती है, और उस शक्ति से हमारे लिए संभव हो जाता है। तन काम में मन रहे, ये प्रभु चाहते हैं। मेरे से भी यही उम्मीद रखती हैं और आपसे पूरी पूरी उम्मीद रखती है। आपसे तो पूरी पूरी कि ये ऐसा कर दिखाएं कि ऐसे तन द्वारा काम हो रहा है, लेकिन मन महाराज जी के प्रेम में रंगा हुआ, मन प्रभु का चिंतन कर रहा। बहुत शानदार जीवन है जिसने ये बना लिया। अगर ये स्वभाव आपका बना गया, वह फिर तो मेरे भगवान जी आपका हाथ पकड़ने वाले हैं। चाहे दिन में पकड़े, चाहे रात में पकड़े, दोपहर को शायद पकड़ेंगे नहीं, फिर तो पकड़ने ही वाले हैं। आप अपने ताई देख लीजिएगा, मैं भी तो आपके साथ ही हूं। क्या अगर चिंतन भगवान का चल पड़ा है, मैं भरी जनता में कह रहा हूं, सारे प्रेमियों में बैठा हुआ कह रहा हूं, अगर आंतरिक रूप में प्रभु का चिंतन चल पड़ा, आखिरी मंजिल है ये। बस जीव तलीन हुआ, ख्याल उसके वश में। छठा अध्याय इसका साक्षी है। जब ख्यालों पर आपने कंट्रोल कर लिया, संसार संबंधी विचार नहीं। संसार संबंधी विचार का मतलब काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, निंदा का, मत्सर का, ये गंदे ख्याल नहीं उठते। और भगवान की भक्ति के, विवेक के, वैराग के उठती हैं। ये दूसरे विचार उठ लेंगे, बात बन गई। फिर ये नकारात्मक गई, अहमपना गया। इस अवस्था के बाद भगवान ये गुण बता रहे हैं, किसी को भी आजार देता है। रजोगुनी तो को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाओ, आपका पता नहीं कितना नुकसान कर देगा, शायद कत्ल ही कर दे, शायद हिंसा कर बैठे। परमात्मा का प्यारा ठंडा ठार है, उसमें कोई अहंकार नहीं। उसने अपने आप को मार दिया। जिसने वृत्तियों को मार दिया, मानो अपने आप को मार दिया। वो बिल्कुल ही शांत स्वभाव है। और एक गुण भगवान ने बहुत दे दिया, सहनशीलता का। वो बहुत सहनशील है, यानी सहनशीलता का गुण उसमें कुट कुट के भरा गया। कोई कुछ भी कह देता है, वो परवाह नहीं करता। कोई बेटे कुछ भी कह दे, वो परवाह नहीं करता। 10, 12, 50, 60 मच्छर भैंस के पास आए। भैंस
बोल, हमने सारी रात काटनी है, तेरे पास आ जाए, सारी रात काट ले, क्योंकि रात पड़ गई आगे नजर नहीं आता। सब महापुरुषों को ढंग देखो, समझाने के तरीके देखो। आप ये ना कहना गपशप, समझाने का तरीका नहीं बहस। बोलो, हमें रात काटनी है, 50-60 इकट्ठे मच्छर हैं, और जहां बैठती हैं वो जोर जोर का डंक भी मारती हैं, उसको हराम कर देती हैं। लेकिन अब तेरे मेहमान है और मेहमान रब के रूप होती है, हमें जवाब न देना, हमें रख ले। अच्छा, जहां मैं कहूं वहीं रखना, मेरे दोनों सिंगों पर आके बैठ जाओ, आधे इस सिंग पर आधे इस सिंग पर, और जितना बस चलता दे डंक मारो, जितना आपका बस चलता, और ना मैं डिस्टर्ब होंगी तो ना आप डिस्टर्ब होंगे। ऐसे ही हुआ। वो तो पत्थर है सिंग, उसमें डंक क्या काम का। अगर कहीं सीने पे बैठते, किसी चमड़ी पे बैठते, तब तो अंदर दर्द होती, उसको बार बार पूछ मारती कि चंगा मैंने इनको निमंत्रण दिया या इनका निमंत्रण को स्वीकार किया। इसी तरह भगत का मन इतना सख्त हो जाता है, महापुरुष कहती हैं कि उसका मन महसूस ही नहीं करता। दुनिया वाले तो मजबूर है, कुछ ना कुछ, कोई जबान से कड़वा बोलेंगे, कोई शायद गाली भी दे देगा, कुछ शायद कोई उनको नुकसान भी पहुंचाएगा। हम देखती हैं किसने जहर के प्याले दिए, किसने उनको फांसी पे लटका दिया, किसने गालियां गलोच दी, किसने विवेकानंद को पथराव हुआ है। पादरियों ने पथराव कराया विवेकानंद के ऊपर, भूखा मारने की कोशिश की गई विवेकानंद को, लेकिन सिर्फ मन में एक जगह खड़े हो गए, कोई पत्थर था, या खड़े होकर यूं, गुरुदेव शक्ति आपने देनी है और मुझे भेजा भी आपने है, ये 2-3 बार कह रहे गए। तीसरी मंजिल से एक लेडी ने देखा, कोई इंडियन महात्मा उदास नजर आते हैं, लिफ्ट पर नीचे आई, नजदीक पहुंची। यू नो इंग्लिश वेरी वेल, इंग्लिश आप जानते हैं, वाइनर। अब उसने अपनी टॉक शुरू की, आप मुझे उदास नजर आते हैं। नहीं, मैं उदास नहीं हूं। तो कुछ आप बोल भी रहे थे, कुछ कह भी रहे थे। जरूर, भारत में बैठे हुए क्या अपने गुरुदेव से बात कर रहा था? क्योंकि टेलीफोन है आपके पास? हाँ, बहुत तेज टेलीफोन है। कौन सा? मेरे जवाब क्या देती हैं? मेरे पवित्र किए हुए हृदय का, जो मेरा हृदय पवित्र है उसमें मेरे गुरुदेव है। मैं उनसे वार्तालाप कर, गुरुदेव आपने भेजा है और मेरी दुर्दशा कर रही हैं ये विदेशी हैं, यहां के लोग आपकी दुर्दशा करती हैं। हां भगवती, मैं भी तो सुनूं ये। तो गुरुदेव का यही जवाब है। आगे कह ली, हां आप हमारे यहां चलो, जरा भी कष्ट नहीं होने दूंगी, मैं और मेरे पति दिलो जान से आपकी सेवा करेंगे। उन्हें कितनी सेवा की, मैं क्या बोलूं कि गुरुदेव तो यहां आएंगे नहीं, वो किसी के द्वारा करवाएंगे, इंस्पायर करेंगे। तो मैं तीसरी मंजिल पर थी, तो ये गुरुदेव इंस्पायर्ड मी बीइंग लेडी, बट आई कांट। बहुत सेवा इसने और इसके पति ने की। इनके फिर सारे काम तो भगवान ले लेती हैं। चलो ना, मैं आपको ले चलूं नाम अध्याय के 22वें श्लोक में, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। चाहे प्राचीन भगत हुए, चाहे अर्वाचीन हुए, भगवान ने अपने इन शब्दों को जरा भर भी क्या भूकंप नहीं आने दिया, हिलने नहीं दिया इन शब्दों को। या भक्तों की जीवनियां अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो, स्वामी जी खामखाई ना बुलाया गया ना कुछ, जापान से आ गए अमेरिका, जापान से अमेरिका, क्या सामान वाले जहाज पर, हवाई जहाज पे नहीं, सामान वाले नेवी के ऊपर, जल यान बोलेंगे अपनी भाषा में, जल, वो वायुयान, ये जो जल में चले, जल यान पर आ गए। तो सबके तो रिश्तेदार आए हुए थे, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी की बहन, किसी की बुआ, किसी का कोई और ब्रदर आए हुए थे, किसी के दोस्त आए हुए थे, आए और बड़े प्यार से ले गए। स्वामी जी बाहर डेक के ऊपर, जो जहाज के जरा बाहर बना होता है टहलने के लिए, वहां इधर उधर टहल रहे हैं, भगे कपड़े में मलबूस है। एक व्यक्ति रोज सैर करने के लिए उधर निकलता था। आज उसने कहा जहाज की आवाज आई है, ये जहाज कहां से आ रहा है, और देश देश के यात्री होते हैं, मैं जरा उनको देखने गया। लेकिन उनको सारे रिश्तेदार उनको लिए जा रहे हैं, कोई कैसा, किसी की कैसी पोशाक है, वो बड़ा इंजॉय करता, अपनी अपनी इंजॉयमेंट है ना, बहुत इंजॉय करता है, इसकी पोशाक कैसी, इसकी पोशाक कैसी। ये सारे चले गए आगे। अब उसकी नजर गई भगवे कपड़े पर, वो समझता था जैसे इंडियन महात्मा, इंडियन सेंट।
तो ये बार बार अपनी गर्दन पीछे हिला, कोई आ रहा होगा, किसी की वेट कर रहे हैं, किसी की वेट कर रहे हैं, तो इनको इन्होंने तो किसी को इन्वाइट इन्होंने किया ही नहीं। ये तो स्वयं ही भगवान की प्रेरणा से अमेरिका पहुंचे। शाबाश। विवेकानंद को तो इन्वाइट किया गया था, धर्म सम्मेलन हो रहा था शिकागो में, धर्म सम्मेलन था, जाकर के सबको शर्मिंदा किया, पर इनको तो किसने इन्वाइट ही नहीं किया। अनइन्वाइटेड गेस्ट, अनइन्वाइटेड गेस्ट। जब उसने देखा कोई भी नहीं आ रहा और ये डेक पे टहल रही है, तो खुद ही भगवान की प्रेरणा से पहुंचा पास, प्रणाम करता हुआ कहा, आप किसी की, अब अंग्रेजी बोलता हूं मैं, अच्छा नहीं लगता, आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या? हां। कोई आपको लेने के लिए आने वाला है? हां। ओ यस, नो डाउट। तो इतनी देर हो गई, मैं पीछे देख देख के अपनी गर्दन भी थका चुका हूं। वो कहां आएगा? वो तो आ चुका है। वो कौन है? अरे तुम ही तो हो। जब उन्होंने प्रेम भरा हाथ रखा, आप पीछे बाहर हो गया। मैंने आपको बुलाया? नहीं। क्या आप रोज आते हैं यहां? नहीं। आज कैसी आए? जहाज खड़ा हुआ देखा, मैंने कहा तरह तरह के मुसाफिर होते हैं, इनको भी देखूं? नहीं। जिस परमात्मा पर हम डिपेंड कर चुके हैं, उन्होंने प्रेरणा दे के आज आपको इधर भेजा है। तुम ही तो मेरे हो। क्या? मैं तो आपका अतिथि हूं। इतनी सेवा की बेटी, मैं क्या बोलूं मेरे सजनों। ऐसा सगा पुत्र, सगा बाप भी नहीं करता होगा जो उसने दिलो जान से अपने आप को खपा दिया। वो लिखता है कि जब स्वामी जी ने अपने प्रेम भरा हाथ रखा, इतनी खुशी मेरे अंदर फैली और मुझे पहली बार पता लगा कि इंडियन सेंट कितनी ताकत रखते हैं, हिंदुस्तानी महात्माओं में कितनी शक्ति होती है। जब तक रहे, कईयों ने मिलते कि हमें 2 घंटे के लिए दे दो, 4 घंटे, इनको तो देता नहीं, ये तो मेरे बाप के बाप के बाप है, बाप के बाप के भी बाप है। और जब पहला भाषण दिया तो आप जानते होंगे, नहीं तो मेरे से जान कर रहे हो, अखबार में क्या छपा? लिविंग क्राइस्ट कम ओवर इन अमेरिका। जिंदा ईसा मसीह हिंदुस्तान में, अपने अमेरिका में पहुंच गए। जिंदा ईसा मसीह, लिविंग क्राइस्ट कम ओवर इन अमेरिका। भगवान हर एक के साथ होते हैं। अगर वो पूर्ण प्रेम अपने आप को उन्होंने दे दिया है, अपने भगवान के हवाले कर दिया है, जो करती हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिलो जीव न रखे लो, हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है पहुंचे हुए। आप पाया भी पहुंचे हुए करो। आजकल के जब शक को भी ये पहुंचा, तो उसकी जीवनी नहीं पढ़नी चाहिए, उसकी वाणी में नहीं पढ़नी चाहिए। जिनकी रसाई रब तक है, उन्हीं को सुनना चाहिए और उन्हीं की जीवनी बड़ी प्रेरणा मिलती है, बड़ी भारी प्रेरणा। अब ऐसों से किनको नुकसान होगा? अब अमेरिका में जाके स्वामी जी ने थरथल्ले मचा दिए, जो उन्होंने 5-4 दर्जन लेक्चर दिए, ओए होए ओए होए ओए होए ओए, हलचल मचा डाला। कभी लेकर के शास्त्र पढ़ना उनके, जो अमेरिका में लेक्चर हुए, बड़े कमाल के। खासकर एक लेक्चर तो 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 बार पढ़ना, जब तक रस आता रहे पढ़ते रहना। कौन सा? कामयाबी का राज, सफलता की कुंजी। बहुत कमाल का लेक्चर है उनका, जो 2 बार यूनिवर्सिटी में हुआ। सफलता की कुंजी। हम सारे चाहते हैं हम सफल हो जाए, पर हाउ इज इट पॉसिबल? स्वामी जी अपना अनुभव बताती हैं उसमें। बहुत कमाल के 3 घंटे का लेक्चर है, पर गजब ढा दिया उन्होंने। एक बार तो मन बुद्धि को खींच के अंतर में ले लिया। सफलता की कुंजी क्या बोलूं? सफलता तो मां बन के फिर ऐसों को गोद में ले लेती है। जैसे स्वामी जी लिखा है, सफलता मां बन जाती है। और जैसे मां की गोद में आप कुछ साल रह गए, तो सफलता तो उनकी मां है। मां को उल्टा गौरव होता है कि ऐसा मेहनती बच्चा मुझे मिला है। किसी को भी आजार देता नहीं। ऐसों से किनको क्या नुकसान होना, जिन्होंने अपने आप को जिंदा ही मार दिया, जिनके अंदर सिवाय नेकियों कुछ है ही नहीं, जिनके जो भगवान के पहुंच, उनके अंदर क्या होगा? प्रेम, विवेक, वैराग, सत्यता, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। वाह, ये गुण कुट कुट के भरे होते हैं उनके अंदर। उनको तो अवगुण रहता ही कोई नहीं, उनमें तो प्रेम भरा हुआ होता है। अगर उनको कोई नुकसान भी पहुंचा है, तो नुकसान का जवाब वो नुकसान से नहीं देते, हानि का जवाब वो हानि से नहीं देते। वो सहन कर लेते हैं, मुस्कुरा देती हैं। ऐसे को जहर दी गई, कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसे को सूली पे लटकाया गया, कुछ उसका प्रत्युत्तर ने कुछ नहीं दिया। सूली पे चढ़ते हुए आखिर में यही कहो, परमात्मा इनको क्षमा कर देना, क्योंकि ये मूर्ख जानते नहीं कि तेरे प्यारे के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं।
वह इतना ही कह के सूली पर चढ़ गए। मीरा के आगे जहर आया है, हाँ, वो समझती नहीं, आपने पहले क्या कहा, चरण अमृत। तो ये मेरे भगवान का चरण, आप चरणामृत बोलते हैं, कोई शब्द नहीं है ऐसा, अपनी वाणी को ठीक करो, चरण जमा अमृत, संधि तोड़ के बोला करो, चरण अमृत। आप बोलते चरणामृत, तो कोई शब्द ही नहीं, चरण अमृत, भगवान के चरणों का अमृत। भावना ये बनाई तो बीच में भगवान मुस्कुराते हुए नजर आ गए, कि तू ये भावना बनाती जो मैं इसको हलाहल बनने दूंगा। हलाल और जहर में क्या अंतर है, जहर पीने से आदमी मरता है, हलाल को सूंघने से मरता। उसे बोलते हैं हलाहल, एक्यूट पॉइजन, एक्यूट, और मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जरा सूंघे नहीं और मोए नहीं, एक्यूट। ये जहर कहां से निकलती है, उड़ते जहाजों से, उड़ते सांपों से। अच्छा, दो प्रकार के सांप होते हैं, एक पानी वाले, इनमें जहर नहीं होती, एक बिल वाले, इनमें जहर होती है, सबसे ज्यादा जहर ये उड़ते हुए होती है, ये सीधा ही काटती है तो आपके मस्तक पर काटते हैं, ये बड़े जहरीले होते हैं। और डरने वाली बात कुछ नहीं, हमने वक्त से पहले तो जाना ही कोई नहीं, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। और आमतौर पर ये पहाड़ों में होते हैं, जो पहाड़ी होते हैं उन्होंने पहले प्रबंध किया होता है, वो इतना हिस्सा पहले ही ढप के रखते हैं, वो इतनी सख्त चीज होती है कि वो डंक के नहीं मार सकता, बल्कि अपने दांतों को तोड़ देता है। उन्होंने भी सारे प्रबंध किए होते हैं, सब जो जिस स्थान पर रहता है सब प्रबंध। कमान, तो महाराज जी के प्यारे किसी को नुकसान पहुंचाए, हाय, रामायण में ये इतनी सी लाइन आई है जिसने मुझे बड़ा खुश कर दिया, क्या भगत से न होए कार, साधु से न होए कारज हानि, कि जो महाराज जी का प्यार है उससे कोई हानि हो ही नहीं सकती, साधु से होए न कारज हानि, उससे नहीं, जो अगर भगवान का प्यारा है उसकी रसाई अगर परमात्मा पहुंच चुकी है। ये विवेकानंद से पूछा गया कि जो गीता में ये आता है ये कैसे हम माने कि दुनिया उनका नुकसान पहुंचाती है, कठोर शब्द कह दिया, गाली दे दी, किसी ने किक मार दी, तो वो खुद तो औजार नहीं देता, नुकसान ही, तो दुनिया वाले तो वो लेता ही नहीं और देता भी नहीं। एक जवाब दिया, मैं आपको बताता हूं, अगर गुलाब का फूल खिड़ जाए तो क्या आप उम्मीद रखेंगे उससे दुर्गंधी आएगी? कभी भी नहीं। तो जब उसकी मन और बुद्धि भगवान के चरणों में खिड़ गए और वहां से भगवान ने गुण उनको बख्श दिए, तो उनसे अवगुण कहां आएगा? उनसे अवगुण को उम्मीद ही रखी जा सकती अगर खिड़ गए हैं तो। जो आजकल के जमाने में खिड़ने असंभव तो नहीं पर बड़े मुश्किल, और खासकर आप गृहस्थाश्रम में, और गृहस्थाश्रम में सहनशीलता कम होती है, ये गुण कम आता है। ये ऐसे लोग जो रब दे प्यारे और जीते जी मर गए हैं, इनमें सहनशीलता बहुत ज्यादा है, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, पावर ऑफ टॉलरेंस, ओए होए, बियॉन्ड लिमिट शब्द लगा रहा हूं, बियॉन्ड लिमिट। इतनी मालिक बख्शिश कर देता है, चूंकि इन्होंने ऐसों, रब ने ऐसों को दूसरों के लिए आदर्श बनाना, इन्होंने आइडियल पेश करना है ना कि कैसे रहना चाहिए, तो फिर आज ऐसे महापुरुषों को सामने रख के ही तो हमें शिक्षा मिलेगी। जिन्होंने इतना भारी कष्ट सहे, कबीर जी की तरह, तुलसीदास जी की तरह, हाँ, विवेकानंद की तरह, गुरुदेव महाराज जी की तरह, मीरा की तरह। अब देखो ना, इनका नाम ले लेके गदगद होते हैं। तुक्का राम की तरह, बाबा ये क्या नाम है, तुक्का राम ने तो कमाल ही कर दिया। तुक्का राम की घरवाली बहुत ही चंद्री थी, बड़ी चंद्री, क्या कहूं, रब दा प्यारा हो, बहुत ही इनके साथ दुर्व्यवहार करते, लेकिन ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन इसने कहा, भैया नहीं मीठा नहीं बोलना, आप जो, पर मैं गंदा नहीं बोल सकता, आप जो कहते हैं कि आपके बाप के खेत है, हाँ, मैं झूठ कभी भी नहीं कहा, तो है तो जाके इन दिनों ईख का टाइम है, ईख लाइए, जरूर ले आता हूं। तो काफी सारे ईख वहां पर गए, वो बड़े खुश हुए कि भगत जी आ गए, ये तो कभी खेतों में आई नहीं। उन्होंने आप जितने उठा सकते हो उठा लो भगत जी, ना, जितने आप मुझे देते हैं दे दो, 20-30 दे दिए, कंधे पे रख लिए। ऐसों को तो बच्चे भी पहचान जाती है, गुग्गू है गुग्गू, चेहरे पे लिखा तो नहीं होता, पर ऐसों का व्यवहार मेरी देवियों गुग्गू की तरह होता है। बेचारे भोले भाले, बिल्कुल ही इनके चेहरे चूरे, इनके हाव भाव, 2-3 दांत निकले होंगे और हमें खुशी से करके जा रहे होते हैं। बच्चे ही पहचान लेते हैं, बच्चों ने पहचान लिया, आ गया कोई गुग्गू, बाबा इतने गन्ने ले जा रहा है, एक गन्ना दे देना, ले लो,
इनसे बड़ा क्या इनकार हो, ले लो ले लो ले लो, घर आने तक इनको ही रह गया, सारी बांट दिए, तू ले ले और ले ले, अरे ले ले, तेरे कहा भाई इतने क्या करने करने, एक हमें दे देना, एक हमें दे देना। देखा देखा घर में एक, अब वो तो वापिस से बाहर, पारा उसका तो वो 110 डिग्री से ऊपर निकल गया है। एक ही गन्ना ले आए, इतने बड़े खेत में से एक गन्ना मिला नहीं, गन्ने तो काफी थे, रास्ते में बच्चों ने मांग लिए, तो मेरे बच्चे क्या थे, वो बच्चे क्या, वो तो मेरे सारे बच्चे गए। तो अब हम तो इंतजार कर रहे थे, गन्ना लिया, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, जैसे पढ़ा और आपने पढ़ा होगा, लेकर के जोर के पति की पीठ के ऊपर जोर का मारा, वो दो फाड़ हो गया, ये खिरखिरा गया उस पर, और हमसे प्रिया प्रिया, क्या प्रिया, हमने तो दो करने ही थे, तूने कर लिया अद्धा, तू ले ले अद्धा मुझे दे दे। शराफत देखिए, शराफत शराफत शराफत, ये तो हमने करने ही थे। दाता दाता कितनी शक्ति, ये दो तो हमने करने ही थे, जो तेरे पास गिर गया वो तेरा, और जो इधर गिर गया वो मेरा। फूट फूट के रोई के, ये कौन है, इतनी लाशें पड़ गई हैं, चूंकि इतने कपड़े भी नहीं थे कि आप पूरे पहन सके, और उन दिनों क्या करते थे, से नीचे धोती आधी पहन ली, ऊपर एक सफेद कपड़ा सा गोछा सा रखते थे, ऐसे होता था उन दिनों, और पूरी लाश पड़ चुकी है, इतने जोर का मारा, तो कोई बात नहीं। इनके उलट थी श्रीमती, भला किसकी, एक नाथ जी की, बिल्कुल सुशीला, बिल्कुल सुशीला, बिल्कुल इनके उलट। तो भगवान सहनशीलता दे देती हैं, आप अपने पर ना अप्लाई करना कि हमारा क्या बनेगा, वो तो भगवान ताकत दे रही है आपको, जो पहले थे वो अब नहीं है, भगवान करे कुछ आयु आपकी और दीर्घ हो, जो अब है वो कुछ दिनों के बाद नहीं रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करते 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 आप जरा और तरक्की कर जाएंगे, और तरक्की कर जाएंगे। मां हमारी क्या करती थी, जब भरथा घर में बनना होना, शायद कभी ना बनाया हो तो मेरे कहने पर इस तरह बनाना, तो भरथा भून लिया गया, हाँ, तो आप फिर उसको, आप भरथे को आपने एक में करना है कि नहीं, हाँ, अब आप कड़छी के साथ एक में करेंगे या कोई और चीज होगी। हमारी मां नमक की इतनी बड़ी डल्ली के साथ एक में करती थी, तसले पर रख लिया, तसला तो गलत बोल गया, या चकले पर रख दिया, और ऊपर इतनी नमक की डली, जो पहाड़ी डली होती है, उसको लेके उसके साथ करना। हाँ, हमने कहा मां तो इसके साथ करती है, पुत्र जितना नमक डालना वो अपने आप ही डल जाएगा, और ये नमक बड़ा स्वादी बनेगा, फिर नमक भी तो डालना है, तो उससे करके फिर बीच में से मां चखती रहती थी, चाहे जूठा कहो चाहे कुछ करो, कि नमक ज्यादा तो नहीं हो गया, नमक ज्यादा तो नहीं हो गया, और अलग नमक डालने के बजाय पहले ही इतना बड़ा नमक रखा हुआ था, उसी के साथ भरथा बनाना, नमक बराबर हो गया, नमक और नहीं डालना पड़ेगा, और वो पहाड़ी नमक उनके लिए और भी अच्छा हो गया। इसी तरह भगवान जी उनको अपनी ओर से, जैसे मां हमारी नमक की डली के साथ भरथा बनाती थी, तो भगवान अपनी ओर से उनको ताकत देती रहती है कि कहीं गिर ना जाए। ये फिर प्रश्न हुआ गुरुदेव पर कि ये कैसे बात है, तो कहते कभी कुम्हार की दुकान पे जाना, बड़ा कमाल का दृष्टांत, बहुत कमाल का दृष्टांत, कभी कुम्हार की दुकान पे जाना या कुम्हार के घर में जाना, उस समय जब वो घड़े बना रहा हो, या कहना भाई हमारे से जो मर्जी ले ले, एक बार घड़े बनाती समय हमने आपको देखना है, घड़े बनाइए हम देखें। वो बना रहा है तो वो क्या करता है, घड़ा बन गया लेकिन 2-3 जगह से टेढ़ा है अंदर से, और बाहर भी टेढ़ा है, अब वो कैसे दूर करेगा, वाह वाह, एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर। अब जहां कुंभ है, ये टेढ़ा पना है, तो वो बाहर हाथ मारेगा, या जरा ज्यादा मिट्टी लगी तो बाहर कुंभ हाथ मारेगा, लेकिन एक अंदर भी हाथ है, उसने उसका टेढ़ापना दूर करना कि ना कि घड़े में चीर आना है, घड़े में चीर भी ना आए और उसका टेढ़ापना भी दूर हो जाए। देखिए जरा, अंदर का हाथ वो बैकग्राउंड में है, बाहर का हाथ लगा, अंदर का वो टूटने नहीं दिए गए। इस तरह भगवान ऐसों के संस्कार भी काट लेते हैं और अंदर अपना हाथ रख लेते हैं कि कहीं ये टूट ना जाए, कहीं इनमें शक्ति कम ना हो जाए, कहीं ये उकता ना जाए। अरे रब्बा साढ़े को कोई भक्ति होंगी, आप ही तेरी भक्ति भक्ति, तेरी भक्ति भी करिए, मारा भी खाइए, गालियां भी खाइए, तो नीचे हाथ भगवान का होता है। ये बड़े कमाल का दृष्टांत है, कुम्हार की तरह बाहर से घड़े को सीधा भी करता है, अंदर हाथ रख के, अगर वो अंदर हाथ रखे तो घड़ा टूटी जाए,
चूंकि उसने हमारी ये चपत जोर की चपत हमारी तो कच्ची मिट्टी अभी पक्की थोड़ी है, तो वो तो सारी मिट्टी इतनी की इतनी अंदर चली जाएगी। और नीचे हाथ है कि मिट्टी भी ना टूटे और टेढ़ापना भी ठीक हो जाए, क्रैक भी ना हो। फिर अंदर हाथ रखना पड़ता, सियाने कुमार को, भगवान को अपने भक्तों के अंदर सहारा देना पड़ता कि ये भक्ति में पक्के रहे और जो बाहर कठोर पाना है वो भी इनको बना रहे। चलिए मैं आपको महाभारत में ले चलूं। और ये हमारे पितामह जी जो तीनों की सीट पे लेटे हुए हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न ही भगवान ने किया, पितामह जी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु वासुदेव, दर्द हो रही है क्या? दर्द तो मेरे प्रभु आपने उसी दिन खींच ली थी जब मुझे धरती पर गिराया। पहले महसूस तो आपने करवाई, बाद में तो सारी दर्द ही आपने खींच ली है। खूब हमसे प्रभु कि हां, अगर तेरी दर्दें ना खींचूंगा तो फिर मेरा इष्टदेव बनना और भगवान कहलाना व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो ये सब भगवान करती हैं। हम अपने तो अपनी ओर से जितना हमारा वास्ता लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे भगवान के नाम पर, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि यह कह रहे हैं किसी को भी आजार, उससे तो कोई नुकसान पहुंचता ही नहीं किसी को। दुनिया नुकसान पहुंचाती है लेकिन वो मानती नहीं। के अंदर भावना बड़ी शुद्ध है। पुलिस आती है तो हमें गवर्नमेंट याद आ जाती है, जब भी कोई आदमी आता है हमें आप याद है, जब तो भगत आता है तो हमें भगवान याद अपने आप ही आते हैं। जिस भगत को देख के भगवान याद आती हो उसके अंदर का क्या हाल होगा, लगाइए अंदाजा ना, उसके अंदर क्या हाल है। वाह वाह वाह, जिस नारायण ने अपनी सेज, हाँ, सांप की छैया बना रखी है, नाग की छैया पर वो विश्राम करते हैं, ऐसे दिखाया जाता है सागर में। और शंकर जी, इनको गर्मी पसंद ही नहीं है, शंकर जी पहाड़ की चोटी पर विश्राम करते हैं, उधर भी ठंडक है उधर भी ठंडक है। ब्रह्मा जी का तो खैर कहने क्या, चूंकि उन्होंने 4 वेद बनाए हैं, उनके पल्ले ज्ञान है, तो जहां ज्ञान है वहां भगवान है। तो जिस भगत ने भगवान को अपने अंदर रख लिया उसका मन क्यों ना ठंडा ठार रहता होगा, क्यों ना उसका मन, मेरे सजनों मेरे देवियों, बिल्कुल शांत आनंदित, क्योंकि महाराज जी अंदर है ना, ठंडक रहेगी। उसको हम ज्वाला प्रसाद सपने भी नहीं कह सकते, वो शीतल प्रसाद है। भगत इज इक्वल टू शीतल प्रसाद। प्रसाद मैंने प्रसाद कृपा, और शीतल में भगवान की कृपा का प्रसाद, इसलिए उससे किसी को नुकसान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, आज तक हुआ भी नहीं, आगे होगा भी नहीं। अगर वो पहुंचा हुआ है तो, अगर पहुंचा नहीं और अपने आप को भगत कहलाता है तो ऐसों को फिर नरक मिलता है। भगत है नहीं, ठग गए, अंदर गंदी वृत्तियां हैं, फिर भी प्रसिद्धि ये ले ली है, तो ऐसे को बड़े जलील होते हैं, बड़े खराब बर्बाद होते हैं। पर जो जिसकी रसाई मेरे परमात्मा तक, मेरे प्रभु तक होगी, उसके अंदर तो ठंडा ठार है, वे तो बिल्कुल शांत है। अगर एक जड़ चीज फ्रिज आपकी ऊपर का जो खाना है उसमें कोई भी लिक्विड चीज डालेंगे उसको जमा देता है, चाहे दूध रखो चाहे पानी रखो, कोई भी लिक्विड रखिए उसके अंदर, तल पदार्थ रखिए तो बिल्कुल जमा देगा। हाँ, तो जिसके अंदर भगवान की शक्ति है उसकी ठंडक का क्या कहना। इतनी ठंडक फ्रिज के ऊपरले वाले में, फ्रीजर में होती है कि वो फ्रीज चीज जाती है, जम जाती है, उसे बोलते हैं फ्रीजर। वाह, भगवान के प्यारे में तो बिल्कुल ही ठंडक होती है, इसलिए उससे किसी को हानि नहीं पहुंची, किसी को पहुंच सकती नहीं, पहुंची है नहीं, पहुंचेगी नहीं। तो मेरे भगवान कहते हैं, हमारे प्रभु कह रही है, मेरा भक्त कौन, जब मेरे किसी प्राणी पदार्थ को नुकसान तो दूर की बात, नुकसान का विचार ही नहीं उठता। संसारी आदमियों ने हानि पहुंचाने की चेष्टा की, लेकिन भक्त के मन में प्रत्युत्तर हानि का हानि से नहीं दिया। उसको पता है दुनिया वाले तो घुघू है, जानते नहीं, जब किसी को नुकसान पहुंचाते उनकी बुद्धि मारी होती है, उनको ये नहीं पता कि ये सारा संसार, ध्यान देना मेरे देवियों मेरे सजनों, भगवान के अटल बनाए हुए नियमों के आधार पर टिका हुआ है। जैसे चौकटा नीचे पड़ा है तो ऊपर घड़ा रखा हुआ है, चौकटा ना हो तो पानी से भरा हुआ घड़ा लुढ़क जाए, कभी इधर कभी इधर, नीचे चौकटा घड़वंजी है तो घड़ा इधर उधर नहीं होता। वेरी गुड, बिल्कुल टिका हुआ है घड़ा। हाँ, तो भगत को भगवान ने इतनी शक्ति दे रखी है कि वो लुढ़कते नहीं है, वो टिके रहती है। और सारे संसार को देखे तो भगवान ने अटल नियम बनाए हैं जिस पर सृष्टि टिकी हुई है, अटल नियम। उनमें ये एक नियम है, कई नियम है, समय समय अनुसार प्रसंग अनुसार बताता रहता हूं। ये नियम अटल है, टाले नहीं जा सकते, जो ना टाला जाए उसे हम बोलते हैं अटल। तो भगवान का एक अटल नियम है,
मूर्ख भूल जाती हैं, जिनकी बुद्धि गंदी है, जिनकी बुद्धि पर पर्दे पड़े हुए हैं, जिन्होंने तबाह और बर्बाद होना है, वो इस नियम की बेकदरी करते। पर नियम तो नियम ही रहेगा बाबा। कौन सा नियम? कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। अब वो कर भला, उससे तो भला ही होगा। परमात्मा उसके साथ कितनी भलाई करते हैं, क्योंकि परमात्मा के नाम पर भला ही भला करेगा। प्रहलाद से आप क्या उम्मीद रखेंगे कि उसने जवाब दिया कि कठोरता का गुरुदेव के साथ, गुरुदेव के शिष्यों के साथ, अपने सगे बाप के साथ कितना अत्याचार प्रहलाद के साथ हुआ। लेकिन प्रहलाद ने जब भी जवाब दिया, बस श्री हरि श्री हरि। अगर कभी पिक्चर में आप देखें प्रहलाद को, तो पीछे से बड़ी बड़ी ध्वनि आती है जब वो बोलता है श्री हरि सब बला टई। श्री हरि में तो ताकत है, सब बला तर जाती है, रह नहीं सकती। हरि में ताकत है ना, कितने कितने। लेकिन जवाब नहीं दिया। और तो और भगवान ने जब वरदान के लिए मजबूर कर दिया, तो भी और वरदान तो बाद में, पहले ये कहा मेरे पिताजी को क्षमा कर देगा। हाय हाय, फिर भी नहीं मन के अंदर भाव, मेरे पिताजी को क्षमा कर देना। बड़े प्रसन्न हुए नारायण, बड़े प्रसन्न। प्रहलाद ऐसा ही होगा। और जब गुरुओं ने जुल्म ढाया था और दोनों गुरु मर गए हैं, हाँ, प्रहलाद के दोनों राक्षस गुरु मर गए थे। उन्होंने कृत्या निकाली थी, एक डैन, और डैनों का इनको खा जा और हम चूरन देंगे, फिर तुझे हजम हो जाएगा, इसको खा जा। तो डैन लपकी तो आगे साढ़े कौन, भगवान के भक्त को कौन खा जाए, तो उसको नुकसान पहुंचा। तो वो नुकसान क्रोध भी आकर जिसने वो कृत्या निकाली, इन्हीं को खा गए, इन्हीं को मार दिया। अब तो बड़े हैरान कि ही क्या होगा। उसने अपने गले में कपड़ा लेके प्रहलाद ने यही कहा था, प्रभु जिन्होंने मेरे साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया, बड़ा भारी कठोर, और अगर मेरे मन में उनके प्रति जरा भी द्वेष की भावना नहीं पैदा हुई, अगर ये सच्चाई है, तो ये दोनों उठ खड़े हो। इसी आधार पर दोनों खड़े हो गए। उसके बाद फिर वो राक्षस तो नहीं रहे, फिर भगवान के भक्त बन गए दोनों के दोनों। इसी आधार पर अगर मेरे मन में द्वेष की भावना है, उन्होंने तो द्वेष किया, लेकिन प्रति उत्तर में मैंने द्वेष का जवाब द्वेष से नहीं दिया। अगर ये सच्चाई है, तो मेरी सत्यता के आधार पर दोनों गुरुदेव खड़े हो गए, जिंदा हो गए। आप अपने आप को देखते जाओ, धीरे धीरे करके आपकी सहनशीलता बढ़ती जा रही है। परिवार में पहले बात बात में आप क्रोध करते थे, अब बहुत कम है, बहुत कम। आप अपने तक देख लो। अगर भगवान और मौका दे दे, आपकी साधना बढ़ जाए, रस आपको मिल जाए, आपका प्रातः काल का उठना लगातार जारी हो जाए, तो मन और भी मजबूत हो जाएगा, और भी मजबूत, घर में स्वर्ग उतर आएगा। कितनी सहनशीलता, कितने प्रसन्न, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। पहले श्रीमान छोटी बात कहते थे, आप चार सुनाती थी, अब आप हंस पड़ती हो, क्या हो गया, तो आगे बोलती क्यों नहीं ना, आप ही बोल लो, जो कुछ बोलना आप बोल लो। पहले तो बहुत बोलती थी, अब मेरा दिल ही नहीं करता बोलने का, ना आप जो मर्जी आप कही जाओ। क्यों? तारी दो हाथ से बचती है ना, एक से कितना बोल लोगे। शीला तो कितनी सियानी हो गई है। मैंने लाज रखनी है भगवान की भक्ति की श्रीमान जी, मैंने दाग नहीं लगाना। हाय, ये मेरी एक बेटी ने श्रीमान को कहा, मैं रोज जाती हूं, आपको तो शोभा देता है जो मर्जी कह लो, मुझे शोभा नहीं देता, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं। ये किसने कहलाए? मेरे भगवान ने। और ये हंसने की ताकत किसने दी? मेरे भगवान ने। ये कौन ताकत देता है? दरअसल होती है मेरी। हर एक पर प्रभाव है। अगर हर एक प्रभाव प्रभावित ना होता, आपका दिल ही ना करता यहां आने का। प्रभाव हर एक पर पड़ा हुआ गीता जी का, किसी पे कम, किसी पे ज्यादा। बाबा हम यह पूछना चाहते हैं, बोलिए बराबर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? हमारे संस्कार बराबर नहीं है। जैसे एक ही आला फर्म का बीज होता है और अगला खेतों में बोया जाता है, तो किसी से ज्यादा निकलती है अनाज, किसी से कम। क्यों? वो बीज का दोष नहीं है, धरती का दोष है। धरती में ज्यादा खाद नहीं डाला गया, धरती की ज्यादा कमाई नहीं की गई, इसलिए बीज तो अच्छी फर्म का है, पर डाला कहां गया है? आपका अंतःकरण धरती की तरह गए। बीज तो एक ही महाराज जी का है। चोटी की वाणी इससे बढ़ के तो वाणी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। और बड़े प्रेम पूर्वक आपको बताई और समझाई जा रही है। अंतर आपके संस्कारों के अनुसार, अब जो अंतर आपका अंतर निर्मल हो रहा है, तो ये बात और अंदर धसती जा रही है और पक्की होती जा रही है। साबित कर दिखाओ मेरी देवियों, और अपने भगवान को प्रसन्न है। ये बड़ी मुश्किल बात, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं।
भगवान कोई प्रणाम करके आए भगवान जी आज मुझसे आप ये करवाना चाहते हैं, गृहस्थियों से ये उम्मीद, पर भगवान ताकत देंगे, मुझे यही जवाब मिला, ताकत वो देंगे, आपके बस की बात तो है नहीं, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, आपके बस की बात नहीं है। अनेक उत्तों के साथ ना चाहने पर मेल मिलाप करना पड़ता है। आपके अपने बच्चे ही ठीक नहीं है, बड़े बच्चे की जो श्रीमती है ओए वो तो शनिवार की पैदा हुई है, हाँ मंगलवार उसको शादी हुई थी, शनिवार उसके पैदा हुई है, दोनों उसके साथ रहती हैं, शादी मंगलवार की, शनिवार की उसकी पैदाइश है, शाबाश, तो बड़ा गंदा बोलती है। तो आपकी बस की बात, पड़ोसन आपकी ओए कोई नुमाइश में रखने योग्य पड़ोसन, कितनी चंद्री और कितना गंदा बोलती है, आपके बस की बात तो मेरी बेटी है। बड़ी अजीब परीक्षा अपने कर्मवश होती है, और जिनकी जॉइंट फैमिली है वहां तो मैं कान लगा करके 50 लकीरें कहो तो नाक से खींच दू। जॉइंट फैमिली तो शाप है, वरदान नहीं है, कितनी भी कोशिश करो कोई ना कोई तो पंगा लेगा ही वहां पर। जॉइंट फैमिली में जहां इकट्ठे हो पूरी कोशिश कर लो, कसमें खा लो कि मैंने नहीं बिगड़ना, पर कोई ना कोई तो बात बन जाएगी। आटा मलदी हिलदी क्यों, हाँ नहीं तो आटा मल हल क्यों रही है, तो आटा मल तो महली हल्ला तो होना, ये हाल के साथ घर में तबाह करना चाहती है, कोई मंत्र पढ़ रही है, ऊपर से इतनी बातें सुननी पड़ती है जॉइंट फैमिली में, किसी को समझाए कोई क्या। फिर भगवान की उपदेश दे रही है किसी को भी आजार, भाई वो तो नहीं बीतता, अगला इसे मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, फिर इसका तो दोष कोई नहीं। भावना से सारी मुराद है ना मेरी दीदी हो, मेरे सजनों, भावना इसकी शुद्ध और पवित्र है, बड़ी आला है। तो अगर भावना हमारी शुद्ध है तो हर एक व्यक्ति अपनी भावना का फल पाता है। नीयत सिर मुराद, हम बड़े बूढ़ों से शुरू से सुनते आ रहे हैं, जब से वही सवाल ही है, नीयत सिर मुराद। मुराद कैसी मिलेगी, भावना के अनुसार। आपकी भावना बड़ी शानदार है, हाँ फिर भी कोई बुरा मनाता है कोई बात नहीं, आपके भावना और अच्छी हो जाएगी। भगवान के इन शब्दों को आप जरूर 4 चांद लगाएंगे, कितनी बार फेल हो जाएंगे, 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार, आखिर आप रो पड़ेंगे, क्योंकि आपका मन तो नर्म है ही, नर होते भी आप रो पड़ेंगे, बार बार मैं फेल हो रहा हूं, बार बार मेरा मन गिर रहा है, मैं भगवान की शर्त को कैसे पूरा करूंगा, और इधर मेरे में आ गया कि मैंने अपना जन्म सफल करके जाना है, मैंने नहीं गर्भ में आना, मैंने नहीं फिर छोरा छोरी बनना, तो फिर ये जो गुण है ये तो जरूर आना चाहिए। किसी को भी आजार, वो अपनी ओर से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। ओ मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, दुनिया अटैक करेगी और आप डिफेंस करेंगे। अटैक एंड डिफेंस 2 अंग्रेजी शब्द बोल रहा हूं। क्या होता है, ये हमारे मिलिट्री वाले चाहे युद्ध हो ना हो, ट्रेनिंग लेने के लिए अपने में 2 पार्टियां बन जाती हैं। क्या एक दुश्मन पार्टी बन जाएगी, हालांकि खुद ही अपने भारत की है, एक कहेगी लभी हम हमला करेंगे, अब तू मां दे पुत्रा बचाओ, कैसे डिफेंस करेगा, इसको बोलते हैं डिफेंस। वो अटैक करेंगे इनको, अगर कल जंग हो जाए तो पहले हम ट्रेनिंग ले ले कि वो ये जहाज मारेंगे, वो नीचे से आएंगे, हम ऊपर से कैसे बचा, क्योंकि उनको सब ट्रेनिंग दी होती है, तो फिर वो अपने ट्रेनिंग लेती हैं। क्या हम देखें, क्या एक बटालियन दुश्मन बन जाओ, एक बटालियन उसको एक अटैक करे एक डिफेंस करे, तो बड़ा शानदार करती है। तो इसी तरह आप गृहस्थाश्रम में अटैक करने वाले बतेरे हैं, डिफेंस करने वाले बहुत थोड़े, बचाव करने वाले बहुत थोड़े, और भगवान ताकत देंगे आपको। भला ही उधर 11 अक्षौणी सेना थी कैरुओं की, इनकी 7 थी, पर ये 7 भी 70 अक्षौणी सेना बन गई। क्यों, उधर ना 11 थी, पर एक थी सिर्फ, 11 नहीं, एक बाबा 11 हो जाता नहीं, वहां 1 और 1 थी, इधर 7 भी 70 बन गई, चुके दुनिया बनाने वाला इनके साथ था, भगवान जी जो इनके साथ थी। हाय, आप 5 0 लगाओ तो 0 ही चलाएंगी, पर अगर 1 लगा दो तो लाख बन गया। तो जब दुनिया बनाने वाला इनका साथ दे रहा है तो फिर तो लाख हो गया। ओ कख, चाहे उनकी गिनती में बहुत ज्यादा थी, लेकिन कख चूंकि भगवान के विरुद्ध थे, वही भगवान जिनको वो कैद करना चाहता था, कारागार में डालना चाहता था, फिर उनको जितना जो बेड़ा गर्क हुआ वो आप जानते हैं। घबराओ नहीं मेरी दीदियों, मैं आपके हक में बड़ी दुआ करके आया हूं, गिड़गिड़ा के आया हूं, मेरे आज पैर जल्दी नहीं आए, तो मैं 5 मिनट जल्दी आया हूं, लेकिन बहुत संकोच में आया हूं कि मैं लेक्चर क्या दूंगा, मैं बच्चों को समझाऊं क्या, ये तो इस योग्य ही नहीं। भगवान को भी कह के आया हूं, शायद हंस पड़ेंगे,
प्रभु आज मैं क्या विस्तार करूं? विस्तार कर भी रहा हूं, करता भी जा रहा हूं, फिर भी अंदर मेरा संकोच नहीं गया, क्योंकि आपसे ये गुण निभेगा कैसे? ऊत के ऊत तो रहते सारे। या तो वो बात है, कुएं भांग पड़ी, जो पानी पीता है बुरा जाता है, जो पानी पीता है पानी पिया वो जो पी रहा बुरा रहा है, क्योंकि कुएं भांग किसने डाल दी है? किसी से कहावत है, कुएं भांग पड़ी, या किस किस की सौगे या कुएं भांग पड़ी, सारे ऊत है सारे। भगवान आपको ताकत देगा। एक और बड़ी कहावत है जो आप पे लागू होती है, एक कमला समझाए वेड़ा। अगर वेड़े में एक कमला हो जाए तो सारे रल के समझा ले। एक कमला समझाए वेड़ा, पर जिथे वेड़ा कमला समझाए कीड़ा। ये सारा वेड़ा ही कमला है। जहां भी आप रह रहे हो सारे कमले, बारमुखी, रजोगुनी, वासना के पुतले, कामना के पुतले। हाँ, एक बात की 10 बातें ना करूं कि बर्दाश्त ही नहीं होता, वो आपके अच्छी तरह एक गत बना देंगे। फिर भगवान कह रहे हैं ना, इनका जवाब पत्थर से नहीं देना, तो तुम अपनी ओर से कुछ नहीं करोगे, पर वो बहुत कुछ करते हैं। वो आपको पखंडी कहेंगे, क्योंकि जैसे अंतःकरण इंसान का होता है उसी तरह दूसरे को देखता। जैसा उसका अपना, अगर मैंने नीली ऐनक पहन रखी तो मुझे सारी नीलाई नजर आएगी, हरी से हरी नजर आएगी, पिलाई से पिलाई नजर आएगी। अब जिसने अपने अंतःकरण को रखा ही अजीब किस्म का रजोगुणी, तो वो दूसरे को वैसे देखेगा। फिर भी मेरे प्रभु आप शक्ति देंगे। जिन्होंने ये प्रसंग चलाया हुआ है, आप द्वारा किसी का नुकसान नहीं हो सकता। वो विचार ही नहीं उठता कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं। भले वो नुकसान पहुंचाई जाए तो रब नहीं उन्हें देता नुकसान है। हां, कहती है लुकमान में बड़ी ताकत थी। क्या? दवाई देने में, यानी तशखीस करने में, और दवाई देने में नंबर 1, ऐसा पढ़ा मैंने। तो बहुत अच्छा, कईयों को बचाया उसने, और बड़ी उसकी महिमा गाई जाती है। एक दिन उसका अपना लड़का ही बीमार हो गया, और मामूली सा बुखार है, मामूली सा बुखार। उसने कहा ज्यादा मुझे 2 पुड़ियां देनी पड़ेंगी, 2 की जगह 6 दी, लड़का मर गया। सुनिए तो, अच्छा, लड़के को कहते हैं बाद में दफनाऊंगा। हाँ, पहले ये जो ग्रंथ है ना, ये सारे ग्रंथ क्या किताबें हैं ये दवाइयों की, ये सारा मैं नदी बहाया। तो कहती है बैलगाड़ियां 2-3 भर ली, जिसमें दवाइयां, नुस्खे और ये वो बीमारियां लिखी होती है। ये बीमारी तो ये दवाई दो, ये तो पुरानियां नवियां किताबें, बड़े लोग बैलगाड़ियां भर के चल पड़ा, पैदल आ रहा है, जाके नदी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। क्या मुझे कोई विश्वास नहीं रहा इन दवाइयों पर। भाई बड़ी गंदी गंदी बीमारियां लगी और मैंने दवाई दी तो उनका इलाज, अगर काके तो बीमारी मेरे पुत्र को तो था ही कोई नहीं, मामूली सी बीमारी थी, ये दूसरी पुड़ी से ठीक हो जाता, तो मैंने 6 पुड़ियां दी, ठीक नहीं हुआ। तो वह कहते हैं फरिश्ता आया, लुकमान, अरे हकीम, ओ नादान, 3 आवाज़ें आई, लुकमान, हकीम, नादान। थर थर कांप गया। कहिए क्या करने जा रहा है? मुझे इन किताबों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा, अपने वैद्य पद पर विश्वास नहीं रहा। क्यों? मामूली सा बुखार था, मैंने कईयों को ठीक कर दिया, तो दवाइयों को तो कोई नुक्स नहीं, इन किताबों को कोई नुक्स नहीं। क्या दवाई उसके अंदर गई नहीं? मैंने खुद दी है, पिलाई है। बेवकूफ, ये अपनी 6 की 6 पुड़ियां ये ले ले, जो तुझे 6 पुड़ियां दी थी, देख वही पुड़ियां हैं। बिल्कुल, ऐ मेरे आला फरिश्ते, ये तो वही पुड़ियां हैं। तो हमने अंदर जाने नहीं दी, दवाइयों क्या दोष है? क्यों? इसकी मौत थी, इसने मरना था। और लुकमान जान रख, दरअसल मौत की यारो दवा, मरने की कोई दवा नहीं, बचने की दवाई तो है। 1-2 पैसे दवाई लग जाएगी, तो 2 लाख लगा दो, जिसने मरना है उसकी कोई दवाई असर नहीं करती। अभी से मान लो, अभी से इलाज कराओ, लेकिन ये सोच के कि उम्र होगी तो बच जाएगा, नहीं तो मैं अपना कर्तव्य कर दूंगा। बच्चे बच्चे ना, बच्चे ना। शाबाश लुकमान, हमने दवाई नहीं जाने दी। उस वक्त से कहता है, मरते मरते कह गया लुकमान सा दाना हकीम, दरअसल मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं, मौत की दवा कोई नहीं हो सकती, बाकी दवाई तो है। आप पर मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है।
रजोगुणी की तो कोई दवाई है नहीं, लेकिन आप में सतोगुणी और भगवान के नाव पर अपनी जीवन की नैया को आप चला रहे हो। चलाते जाइए, मेरे प्रभु आपको ताकत देंगे। आप में ये विचार ही नहीं उठेगा कि मैंने किसी का बुरा करना है। विचार किन में उठता है? जिनमें स्वार्थ हो। देखो मैं बोलता जा रहा हूं, विचार गंदा नुकसान पहुंचाने किन में उठता है? जिनमें स्वार्थ हो। विचार किन में उठता है? जिनमें रजोगुण भरा हुआ हो। विचार किन में उठता है? जो संस्कारी जीव हो। बदले का भाव किसमें होता है? जिनमें अहंकार भरा हुआ है। आप में तो यह है ही नहीं। दिन ब दिन कामना घटती जा रही है, अहंकार कम होता जा रहा है। ये बदले की ख्वाहिश आप में आती नहीं। करता भी है तो कोई बात नहीं, मैंने अगर दुख पाना होगा तो तब ये दुख मुझे दे सकती है। मैं अगर मेरे मुकद्दर में दुख है नहीं तो मुझे दुख मिल ही नहीं सकता। शाबाश शाबाश शाबाश, ये मेरे एक देवी ने कहा था। ये बड़ी कोशिश करती है राम प्यारी मुझे नुकसान पहुंचाने की, लेकिन मेरे मुकद्दर में दुख होता नहीं। बिचारी को लेने के देने पड़ जाती है, उल्टे बिचारी को पड़ जाती है। होता भी ऐसा है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। अगर मेरा एक्शन बैड है, रिएक्शन मस्ट बी बैड। इफ माई एक्शन इज गुड, रिएक्शन मस्ट बी गुड। ये तो नियम परमात्मा का है। भलाई से भलाई आती है, बुराई से बुराई आती है। कमान और भगवान आपको ताकत दे, आप भगवान के इस फरमान को पूर्ण सच्चाई से भरा हुआ साबित कर सके। किसी को भी आजार, भगवान कह रही है मेरा भगत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मेरा भगत किसी को हानि नहीं पहुंचाता। बुद्धि से भी इरादा हानि का नहीं करता, वाह। मन में भी हानि का विचार नहीं करता, वाह। और कर्मों द्वारा भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि बुद्धि के इरादे में भगवान, मन के विचारों में भगवान, और बार शरीर के कर्मों में भी भगवान। तो वहां से शैतान कहां से आए? जब बुद्धि के निश्चय इतना शानदार है तो वही भगवान भरे हुए। शैतान आए तो इरादा बुरा हो। अब मन में बुरे विचार तब आए जब पहले कोई राक्षस वृत्ति आए, वो है ही नहीं। आपकी तो हाई थिंकिंग और वेरी नोबल और हेल्थी थिंकिंग है। नोबल, हाई एंड साउंड थिंकिंग। तो दूसरी नेगेटिव साइड आ नहीं सकती। कर्म जिसके अंदर ये पाठ पड़ा हुआ हो, क्या फकत मेरी खातिर तू, भगवान को रिझाने के लिए अगर हम अपने अंगों से काम ले रही हो, आपसे नुकसान हो ही नहीं सकता। बुद्धि बुरा इरादा कर नहीं सकती, मन बुरे विचार कर नहीं सकता, और हमारे अंगों से कोई अशुभ कार्य हो नहीं सकता। क्योंकि करें कहां से? या मुझे स्वामी जी के अनमोल बोल याद आ रही हैं, करूं मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो अपना। कोई कह भी सही मैं तेरा दुश्मन हूं, मैं कहां से दुश्मनी करूं? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे महापुरुषों, आपके चरणों में हमारा अगणित बात प्रणाम। करूं मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो अपना। मोहब्बत में नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की। भगवान ने मुझे इतना प्रेम अपने प्रति दे दिया है कि अंदर जरा भी गुंजाइश नहीं रही कि मैं किसी के दुश्मनी का भाव अंदर रखूं। नो अकोमोडेशन, नो अकोमोडेशन, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी सफोकेशन। पहले प्रेम इतना है, पहले भगवान की भक्ति इतनी फैल जाती है कि दूसरी वृत्ति आ ही नहीं सकती। भरी सराय रहीमन लखी, आप पथक फिर जा। सराय को भरा हुआ देखकर पथक खुद ही वापस चला जाएगा कि यहां तो बड़े दरवाजे तक यात्री सोए हुए हैं, मेरी तो कोई जगह ही कोई नहीं। तो भगत के मन में तो भक्ति भरपूर है, वहां दूसरी वृत्ति आएगी कहां? इसलिए आप घबराइए नहीं। मेरे भगवान आपको विशेष शक्ति दे रही है, मेरे प्रभु अब विशेष आपको ताकत दे के जगा रही है, और वही इन शब्दों को चरितार्थ करेंगे। यह स्वभाव मेरे प्रभु आपका बना देंगे। किसी को भी आजार देता नहीं, हाय किसी को भी आजार देता नहीं, किसी को भी आजार देता नहीं। श्री भगवानुवाद, किसी को भी आजार देता नहीं। आगे क्या कह रहे गए? और बड़ी विलक्षण बात। ये तो हम मान गए कि चूंकि उसके अपने वश की बात है, मन उसके अधीन है, तन उसके अधीन है, बुद्धि उसके अधीन है, अपनी ओर से किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। आगे देखो आपके जगत गुरु क्या कह रहे हैं, ये कैसी होगा खुद वो बताएंगे। ये तो मान गए, बड़ी जल्दी मानने वाली बात है कि आप अपनी ओर से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो अगले भरी गालियां दे दे या कुछ भी कर ले, आप अपनी सो फार योर सेल्फ इज कंसर्न्ड। ये तो अपने वश की बात है ना।
क्या हम किसी को गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, मारपीट का जवाब मारपीट से नहीं देंगे, बुरा इरादा नहीं रखेंगे और कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी अंग से किसी का बुरा नहीं करेंगे? ये तो हमारे बस की बात है। लेकिन आगे जो हमारे प्रभु कह रहे हैं, पहले क्या कहा? किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेता नहीं, वो हानि पहुंचाता नहीं, किसी द्वारा दी गई हानि को लेता नहीं। ओ मेरे निराले परमात्मा है। जी हां, उस कोटि के भक्तों की जीवनी पढ़ो, कितने जुल्म ढाए गए, जुल्म लिया ही नहीं। वाह, पहाड़ों से गिराया गया, समझा ही नहीं, श्री हरि की ध्वनि लगा दी। मीरा पर राणा ने कितने जुल्म ढाए, आपने गिरधर गोपाल को याद कर लिया, राणा के हाथ वहीं पत्थर हो गए, नदी में डालना चाहते, नीचे भगवान ने दोनों हाथ रख करके, मीरा मेरे प्राणनाथ, तुझे कौन डाल सकता है? जब तू प्रेम की नदी में गोते लगा रही है, तो इस नदी में तुझे कौन डालेगा? पुनर्पन भगवान की जो बन जाती हैं, आप धीरे करके बनते जा रहे हैं। कबीर जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन पहुंचाए कौन? रखे राबता, मारे कौन? नुकसान कौन? दुनिया वाले को तो पता नहीं, दुनिया वाले इस बात को जानते नहीं। पूरी कोशिश की थी कैरवों ने कि हम पांडवों को अच्छी तरह छक्के छुड़ाएंगे, लेकिन खुद ही अपना नाम लेवा मिटा बैठे। करे कैसे? क्योंकि सच्चाई की जीत होनी है। नुकसान पहुंचाने की तो बड़ों ने कोशिश की, लेकिन नहीं पहुंचा सके, हुआ ही नहीं, बन सकता ही नहीं। किसी को भी आजार देता नहीं, दैट वी फॉलो इजीली। आगे किसी से भी आजार लेता नहीं। दुनिया नुकसान पहुंचाती जरूर है, क्योंकि वो रजोगुनी है, स्वार्थी है, उनमें गंदी वृत्तियां हैं। मेरी देवियों, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते भी हैं, कुछ भी नहीं। उन्होंने फांसी पर लटकाया ईसा मसीह को, लेकिन अगर आगे जीवनी पढ़े, ओह, परमात्मा ने उनको दिया क्या? अपने दीदार अपने हाथों पे ले लिया। हाय, उधर मंसूर को फांसी पे चढ़ाया मुसलमानों ने, और जब चढ़ने लगा, भगवान ने नजारा कुछ और दिखा दिया। वो किस आदात से कहेंगे कि भगवान निराकार है, साकार नहीं है? ये मंसूर के शब्द है मेरे बेटे। चढ़ा मंसूर सूली पर, पुकारा इश्कबाजों को। ये मैं क्या देखता हूं? ये मेरे सामने नूरानी रूप का आ गया, और ये क्या कह रहा है मुझे? दीवानों की तरह बोलता जा रहा है मंसूर। चढ़ा मंसूर सूली पर, पुकारा इश्कबाजों को। जो और आशिक थे, उसके शिष्य या उसके अनुयायी, उनको ललकारा। चढ़ा मंसूर सूली पर, पुकारा इश्कबाजों को। क्या 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 कहा? अपने प्यारों को बुलाया, अपने अनुयायियों को बुलाया। हाँ, ये जीना बाम दिल पर है, ये सूली नहीं, ये तो यार के मिलने की सीढ़ी है, चाहे आज जिसका जी चाहे। ये मेरे परमात्मा नजर आ रही है, ये दोनों हाथ लंबे कर रखेंगे, मुझे लेना चाहती हैं। ये जीना बाम दिल पर है, चढ़े आज जिसका जी चाहे। ये सूली नहीं, ये तो मुझे जीना सीढ़ी नजर आ रही है, और यार दिल पर अपने बाम चोटी, वो चोटी है भगवान की जो मुझे बुला रहे हैं। महाराज जी नुकसान होने ही नहीं देते ना। बच्चे अपने हिंदुओं में कितने देखती हैं, नुकसान होने ही नहीं देते। महाराज जी आगे उनके लिए स्वर्ग तैयार कर देती हैं, सब आगे उनके लिए। उनके दिन आए होते हैं शरीर छोड़ने के, लेकिन आगे भगवान ले रही होती है, जो हमें नजर नहीं आता, बाद में वो अपनी जीवनी द्वारा बता जाती है। वाह वाह, सदरा कसाई के भगवान ने हाथ कटवा दिए, हम तो दोनों कटवा दिए। जीवनी पढ़ना तो वो एक जा रहा था किसी मंदिर में प्रणाम के, जगन्नाथपुरी में जा रहे थे, जगन्नाथपुरी में सदना कसाई। जी हाँ, अब वहां पहुंच गए, हाथ कटे हुए हैं, खून से लथपथ, बड़ी दर्द भरी जीवनी जरूर पढ़ना। जब वहां गए तो छम छम रो पड़े, प्रभु मैं तो प्रणाम करने आया था, मेरा हाथ तो मेरे पहले के रास्ते में कटवा दिया आपने, दोनों हाथ काट दिए, तो मैंने तो प्रणाम करना था, फिर आप कटवा देते अच्छा होता। जोर कर रोया, जब रो करके प्रभु मैंने प्रणाम करना था, मैंने आपके चरणों को छूना था। अब वो गया आगे, मैंने प्रणाम करना था, मैंने आप, अब हाथ तो कटे हुए हैं यहां से,
अब इन दोनों को मिलाने की कोशिश की। मैंने प्रणाम करना था, आपके श्री चरणों को छूना था, मैंने प्रणाम करना था, मैंने प्रणाम, दोनों नए हाथ लग के प्रणाम भी हो गया और जो है महाराज जी को देख भी लिया। द्वार मंदिर बंद हो गया, देखने वाले बाहर रह गए। दू बदू बातें तुम हमारे सामने। और अब वो सदना बताता है कि भगवान ने कहा, मेरे प्यारे तेरे मन में बहुत शिकवा है, बोल क्या शिकायत है। प्रभु सबसे पहले तो ये कि अगर मेरे हाथ कटवा के आपने देने थे तो फिर कटवाए क्यों? आपने सुनहरे हाथ मुझे दे दिए तो कटवाए क्यों? क्या करूं, मेरा नियम ही ऐसा है। पिछले जन्म की ये घटना देख, हाँ तेरा क्या काम था इस गैया को रोकना? इसके पीछे कसाई था, उसे गैया पकड़ो गैया पकड़ो, तूने को पकड़ी जब तुझे बाकी के ना पकड़ना कसाई है। भाई वो कह रहा है तो तुझे रोका भी जा रहा था, तूने पकड़ी और दोनों हाथ डाले। उसी गैया ने शाप लिया था तेरे दोनों हाथ नहीं रहेंगे। चूंकि कसाई उसे ले गया, मार दिया गया, लेकिन अब तू मेरा भगत था, तेरे अरमान में कैसे रहने दूं? अब ये मैंने तेरी भक्ति के आधार पर तुझे नए हाथ दिए। जैसे पूर्ण जी को वो भक्ति के आधार पर नए हाथ मिले, वो कर्मों के हाथ पर काटे गए, पर ये भक्ति के आधार पर नए। किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेता नहीं। शायद ये समझना मुश्किल हो जाएगा, किसी को भी आजार देता नहीं, ये तो आसान है, उसके अपने बस की बात है, लेकिन दूसरों से आजार लेता नहीं। हाँ, भगवान नुकसान होने नहीं देते। भगवान उसकी भक्ति, उसका प्रेम, उसकी सहनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जो हम अनुमान भी न लगा पाएंगे। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी अच्छी और कल्याण कामनी बेटियों, हम नहीं अनुमान लगा सकते, हमारी छोटी सी बुद्धि है। पर भगवान ने उनके बिगड़ने, उनको तो रोम रोम पुकार रहा होता है, ओ नाथ मेरा क्या बिगड़े, जो बिगड़े तो तेरा। ओ नाथ मेरा क्या बिगड़े, नाथ मेरा क्या बिगड़े, जो बिगड़े सो तेरा। नाथ मेरा क्या संवरे, जो संवरे तो तेरा। ओ नाथ मेरा क्या संवरे। अपने आप तो सौंप चुकी हूं, अपनी अलग खुद ही तो रखी नहीं, मैं अपना रखा नहीं। क्या बिगड़ेगा ऐसों का और क्या संवरेगा ऐसों का? बिगड़े तो भगवान का, संवरे तो भगवान का। अहम पना नहीं रखा। ओ नाथ मेरा क्या बिगड़े, जो बिगड़े सो तेरा। इन शब्दों में कितनी ताकत है, इन शब्दों में कितना दिव्य प्रेम छिपा पड़ा है। या तो मैंने शख्सियत रखी हो मेरे प्रभु अपनी, मेरी अपनी पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी नील, यू आर एवरीथिंग। अब नुकसान उनका होगा, भलाई उनकी होगी। कितनी चोटी के भाव है। ऐसे में क्या बिगड़ेगा? ऐसे दूसरों का तो नुकसान पहुंचा नहीं सकते, उनमें प्रेम अतीब भरा पड़ा है, तो दूसरे नहीं पहुंचा सकते, जो कि भगवान इनका पक्ष लेते हैं। भगवान ऐसों का पक्ष लेते हैं। ऐसे भगवान कहती है, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। आखिर में कहने जा रहा हूं, भगवान तो स्पष्ट गीता में कह रही है, मेरे वास्ते खल्क यकसा सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। ना मैं किसी से क्रोध करता हूं, ना किसी विशेष प्यार करता हूं। पर भगवान कहती है, मैं क्या करूं, मेरे वश की बात नहीं रहती। मगर वो जो पूजे बासिद को यकीन, वो मुझ में गए, मैं हूं उनमें। जो दिलो जान से रात दिन मेरी भक्ति, मेरा सिमरन, मेरा चिंतन मेरे लिए ही करते रहती हैं, तो मैं खिंचा हुआ उनकी ओर अपने आप चला जाता हूं। मेरे लिए सारे बराबर है। ये परमात्मा कह रहे हैं, ऑल आर सेम टू मी। मेरे लिए कोई फर्क नहीं, सारे बराबर है। पर जो दिन रात मेरे चिंतन में लगे रहती हैं, दिन रात मेरी भक्ति में लगे रहती हैं, उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो मुझे खींच लेती हैं। लो अपने आप नहीं जाता, मिकनातीस अपनी ओर खींच लेता। मिकनातीस बच्चे, जो मैग्नेट है वो खींच लेता है उसे, मिकनातीस खींच लेता है लोहे को। लोहा तो नहीं, लोहा तो आराम से बैठा हुआ था या सो रहा था, पर मिकनातीस ने, मैग्नेट ने उसे खींच लिया। भगवान के प्यारे, आप जैसे कह दूं मेरी भगवान वाणी सत्य करे, खुद ही आप मिकनातीस बन के भगवान को खींच लेते। भगवान तो इनडिफरेंट है, पर अगर आप रह ही न सके, उनके जाप सिमरन में लगे रहें, आप उनको खींच लेंगे। इसलिए
भगवान ने आपको कहा है कभी मुझके अर्जुन भुलाता नहीं, वो भगत नहीं बुलाता। कभी मुझसे मुंह मोड़, ये आपको देख के कहा भगवान ने, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं। वो तो बात की बात है, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। पहले तो वो आपको देखती हैं, कभी मुझे जो है मुंह मोड़ सकता नहीं, वो मेरे से विरुद्ध नहीं हो सकता, मेरे से उल्ट नहीं हो सकता। तो भगवान खिंच जाते हैं, क्योंकि भगवान नाम प्रेम का है, भगवान नाम सिद्धक का है, भगवान नाम भक्ति का है। तो जो दिन रात भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हीं के चिंतन में लगे हुए हैं, तो भगवान का फिर मैं बोलूंगा अटल नियम लगाई तिलो जिससे, ये अटल नियम है। जिससे आपका मन लगा हुआ है वो सदा आपके पास है, जिससे आपका मन दिलो जान से लगा हुआ है। जो है जाको भाविता सोता ही के पास, बड़ा अच्छा अनुभवियों ने कहा, भला हो उनका। हाँ, जल में बसे कौमदनी चंदा बसे आकाश, जो है जाको भाविता सोता ही के, उसी शय से अर्जुन वास लवो। अपने इष्टदेव का अटल नियम, अटल नियम, उसी शय से अर्जुन वास लवो। लगाई तिलो जिससे गासिल लवो। जिंदगी भर आप जिसका चिंतन करते रहेंगे वो सदा आपके पास, वो मजबूर हो जाते हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि आपके रोम रोम में वो आप ही बस गए, वो खुद ही उनका प्रेम बस गया आपके अंदर, फौरन प्रकट होते हैं, फौरन। अच्छा, आज इतने जाके विचार करना, किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार। बहुत निराला पाठ है, प्रभु शक्ति देंगे, उन्हीं को ये हंसा रहा हूं भगवान को, वो अपनी ओर से तो आज खास ताकत देंगे, तब इस गुण को आप अपना बना सकते हो। किसी को भी आजार देता नहीं, किसी से भी आजार लेता। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।